जाती है। ये अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ने जब नसीहत की, बेटा दिल लगा कर तुझे झूठ नहीं बोलना है। अब मैं अपने मदरसे का जायजा लो। हमारे यहाँ अल-जामियतुल कादिरिया में बच्चों के वालिद आ रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को दाखिला दिलाया और जब बच्चे से बाप रुखसत होता है तो हर बाप या चचा या मामू या दादा यही कहता है, बेटा दिल लगा के पढ़ना, ओ बेटा मेहनत से पढ़ना, ओ बेटा मेहनत से पढ़ना, अपने असातिज़ा का एहतराम करना, अपने स्टाफ का, अपने मदरसीन और मुंतज़िमीन का तुझे तुझे इज्जत और एहतराम से पेश आना है, उसके कवानीन और ज़वाबित पे अमल करना है। इतना कहकर बेटा बाप रुखसत हुआ। बेटा मदरसे में तालीम हासिल करता रहा और उस तालीम का नतीजा ये हो गया, बच्चा पढ़ लिख कर जब फारिग हुआ, गाँव पहुंचा, इलाके में नाम रोशन हुआ। देखो ना, फला का बेटा आलिम दीन बन गया, फला का बेटा हाफिज़े कुरान बन गया, फला का बेटा कारी कुरान बन गया। देखो ना, उसके बाप का सर फख्र से ऊंचा है, उसके दादा का सर फख्र से ऊंचा है, उसके चचा का सर फख्र से ऊंचा है, उसके तमाम रिश्तेदार अपने पर फख्र कर रहे हैं। देखो ना, हमारा लाल, हमारा भतीजा, हमारा भांजा, हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा नवासा आलिम दीन बन गया। लेकिन ये जब बेटे को दाखिला दिलाया तो हर बाप ने यही, हर गार्जियन ने यही कहा, बेटा दिल लगा के पढ़ना, बेटा मेहनत से पढ़ना। ये मेरे और आपका मामूल है, ये मेरा और आपका दस्तूर है। लेकिन उम्मुल खैर फातिमा जब अपने बेटे अब्दुल कादिर को रुखसत कर रही है, इरशाद फरमाती है, मेरे लाल तुझे झूठ नहीं बोलना। अब मैंने तसव्वुर में अर्ज किया, ओ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, आपको तो ये कहना चाहिए था, ए अब्दुल कादिर दिल लगा के पढ़ना, ए अब्दुल कादिर मेहनत से पढ़ना, अपने असातिज़ा का एहतराम करना। ये सब बातें ना कहकर आपने ये क्यों कहा था, बेटा मेहनत से, आपने ये क्यों कहा था, बेटा झूठ मत बोलना। अभी ये बातें कही ही जा रही थी, क्या देखा, अभी काफिला आगे बढ़ा, अभी हमदान से निकला था और जंगल में जाकर डाकुओं का शिकार हो गया। जब 60 डाकुओं ने उस काफिले को लूट लिया, एक सिपाही करीब आया, कहने लगा, बेटे तेरे पास क्या है? आपने कहा, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा, जब तमाम डाकू लुटा माल आपस में बांटने लगे, एक सिपाही कहने लगा, इस काफिले में एक बच्चा वो भी है जिसके पास 40 दीनार है। कहा, हाँ हाँ, उसे बुला कर लाओ। जब बुलाकर लाया गया, अब्दुल कादिर खड़े हो गए तो डाकुओं का सरदार बोलता है, ये बता जवान तेरे पास क्या है? अर्ज किया था, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहाँ किधर है? कहाँ अस्करी में सिली है? कहाँ कैसे लिए? लोग तो अपना माल चोरों से छुपाते हैं, जनों से छुपाते हैं। तुझे मालूम नहीं हम डकैत हैं, तुझे मालूम नहीं हम डाकू हैं, हमसे माल छुपाया जाता है, हमसे बताया नहीं जाता। तो फौरन कहा था, वजह तो ठीक है, लेकिन मैं घर से चला तो मेरी माँ ने कहा, मेरे बेटे हालात कितने ही पुरखदर हो मगर झूठ नहीं बोलना है। उस वादे को वफा कर रहा हो, उस वादे का ईफा कर रहा हो। जब इतना सुना तो डाकुओं का सरदार साथियों से कहने लगा, हम कितने नाबकार हैं, ये देखो अपने माँ से किया वादा नहीं तोड़ रहा है, हम तो अल्लाह के बंदों को लूट रहे हैं, उनके माल को गसब कर रहे हैं। इतना कहना था तो सरदार कहने लगा, शहजादे आज हम तेरे हाथ पर हाथ रख कर तौबा कर रहे हैं। तो तमाम साथियों ने कहा था, ओ सरदार जब चोरी में हमारे सरदार हो तो अब तौबा में भी हमारे सरदार रहो। इतना कहना था, अब तौबा हो गई। बड़े पीर फरमाते हैं, ये पहली जमात थी जिसने मेरे हाथ पर तौबा की है, ये पहला तबका था जिसने मेरे हाथ पर तौबा की है। अब मैं यही बात रोक कर अर्ज करता चलूं, सुन लियो, हम अपने बच्चे से कहे दिल लगा के पढ़ना। और उम्मुल खैर फातिमा ने कहा था, बेटा झूठ मत बोलना। अब ये राज खुल गया, आखिर आपने ये क्यों ना कहा, बेटा मेहनत से पढ़ना। आपकी निगाहें विलायत ये देख रही थी कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर मदरसे बाद में पहुंचेगा, डाकुओं का शिकार पहले हो जाएगा। पता ये चला, मुझे कहने दिया जाए, जब फातिमा उम्मुल खैर मुस्तफा की बेटी का इल्म इतना है तो मदीने वाले मुस्तफा का इल्म कितना होगा।
वालों, इस्तिक़बाल के लिए खड़े हो जाओ, तुम में अल्लाह का वली अब्दुल कादिर आ रहा है। अब्दुल कादिर आ रहा है। अब यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है, आपको तो विलायत पैदा होते ही मिल गई है। आप मादरजाद वली हैं, क्या जरूरत। तो जमाने को बड़े पीर ये पैगाम दे रहे हैं, याद रख लेना, शरीयत पहले है, तरीक़त बाद में है। बगैर शरीयत के कोई तरीक़त वाला नहीं हो सकता है। इसीलिए तो बड़े पीर मदरसे पहुंच गए, और जब मदरसे में कदम रखा बड़े पीर ने, अब पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ा। अभी 3 साल गुजरे थे, अचानक आम मदरसे के बड़े गेट पर सदर दरवाजे पर खड़े हैं, और उसी सदर दरवाजे पर आपका एक पड़ोसी ताजिर निकल के जा रहा था। उस ताजिर ने जब गौसे आजम को देखा, और देखने के बाद में करीब गया, करीब जाकर जब सलाम किया, सलाम का जवाब दे दिया। उस ताजिर को जब गौसपाक ने सलाम का जवाब दिया, अब ताजिर सिलसिले कलाम आगे बढ़ाता, कहने लगा, ए जवान अब्दुल कादिर, मुझे जानते हो कहाँ नहीं, कहाँ ऐसा है मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारे घर से दूसरा घर मेरा है, कहाँ अच्छा जब पड़ोसी हो। मैं आपसे अर्ज करूं, आज तो इंटरनेट का जमाना है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज तो हर छोटे बड़े के हाथ में इतना बड़ा मोबाइल है, हर मिनट की अपडेट उसके हाथ में है। उस जमाने में किसी मोबाइल का बंदोबस्त नहीं था, उस जमाने में किसी टेलीफोन का इंतजाम नहीं था, उस जमाने में इंटरनेट या सैटेलाइट का कोई बंदोबस्त नहीं था, बल्कि उस जमाने में लोग खतों के जरिए अपने हालो अहवाल बयान किया करते थे। एक दूसरे के हाल चाल खतों के जरिए लिया जाया करता था। अब बड़े पीर जब इसे सुनते हैं, ये पड़ोसी है, मैं आपसे कहूँ, अगर आप प्रदेश में रहते हो और आपके यहाँ इस तरीका का कोई इंतजाम ना हो, इस तरीके का कोई बंदोबस्त ना हो, उस वक्त में जब कोई पड़ोसी यहाँ जब पहुँचता है, दूसरे मुल्क में तिजारत कर रहे हो या किसी बिजनेस के तहत आप गए हो, अगर कोई पड़ोस का आपको मिल जाए तो दुआ सलाम के बाद इंसान सबसे पहले ऐसे पूछता है, ये बताओ मेरे घर के हालात कैसे हैं, ये बताओ फला मोहल्ले में था उसका हाल क्या है, ये बताओ फला का हाल क्या है। अब दूसरों से हाल अहवाल उससे लिए जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है, पड़ोस में अगर कोई प्रदेश में मिल जाए तो अगर दूसरे गांव का भी हो तो लगता है बिल्कुल सगा रिश्तेदार मिल गया है, अपना बिल्कुल करीबी आ गया है। ये तो रिश्तेदार की मोहब्बतें हैं। लेकिन याद रख लेना, जब अब्दुल कादिर का पड़ोसी गया था, उस ताजिर ने गौसे आदम से ये कहा मैं पड़ोसी हूँ, तो बड़े पीर कहने लगे, ये बताओ मेरी माँ की तबीयत कैसी है, मेरे घर के हालात कैसे हैं। इसलिए कि 78 साल के बुढ़ापे में इल्मे दीन के हुसूल के लिए अब्दुल कादिर ने माँ को छोड़ दिया था। अल्लाह के भरोसे माँ को छोड़कर चला है बेटा। अब फौरन जब ख्याल आया माँ का, तो उस पड़ोसी से कहा, ये बताओ मेरी माँ की तबीयत कैसी है, ये बताओ माँ के हालात कैसे हैं। उस ताजिर ने कहा था, वो जवान अब्दुल कादिर सुनो, पहले तो तुम्हारी माँ को हमारी घर की औरतें जब अपने मकान की छतों पे चढ़ती थी तो तुम्हारी माँ को कभी कभी देख लिया करती थी माँ में चलते फिरते। लेकिन अरे अब्दुल कादिर, अब तो 4 महीने हो गए तुम्हारी माँ को चलते फिरते नहीं देखा, अब तो 4 महीने हो गए तुम्हारी माँ को गर्दिश करते, तुम्हारी माँ को घर के आंगन में चलते फिरते नहीं देखा। आखिर वजह क्या है, अब तो वो चलती फिरती भी नहीं। पहले तो तुम्हारे घर का सदर दरवाजा भी खुलता था, अब तो वो दरवाजा भी नहीं खुलता। जब इतना कहा तो बड़े पीर के दिल में ख्याल आया, अब तो माँ का इंतकाल हो गया होगा, अब तो माँ दुनिया से चल बसी होगी। अगर इस पोजीशन में ख्याल आए तो बेटा दिल में सोचेगा, घर में तने तनहा माँ थी, अगर पानी मांगा होगा, अगर प्यास लगी होगी तो पानी देने वाला कौन था। कहीं ऐसा तो नहीं माँ प्यासी मर गई हो, अगर भूख लगी हो तो खाना बनाने वाला देने वाला नहीं था। ऐसा तो नहीं तड़प तड़प कर भूखी मर गई हो। इतना सुनना था, जब घर से बाहर नहीं निकली तो अब वो घर में सब मर गई होगी, तो उसका जनाजा किसने पड़ा होगा, उसको दफनाया किसने होगा। घर में किसी की एंट्री नहीं, इतने में तालियां मुनक़ता की। अब वहां से पैदल चल
दिए। और जब पैदल पैदल चले हैं बड़े पीर, तारीख बयान की जाती है, सरकार बड़े पीर पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते चलते आज तो सवारी का इंतजाम है, हर छोटा बड़ा मोटरसाइकिल ये सवारी पे सवार होकर जा रहा है। उस जमाने में सवारी का कोई इतना खास बंदोबस्त नहीं था, बड़े पीर पैदल चल दिए। बाकी ममता की मोहब्बत पैदल खींच लिए जा रही है, मोहब्बत ने खींच लिया। और जब पैदल चलते रहे अब पैरों में छाले पड़ गए, उन छालों से पानी निकलकर फूट कर पानी निकला। और जब पानी निकलता रहा उन छालों से जख्म बन गया, उस जख्म से खून निकलने लगा। चलने की ताकत और हिम्मत बड़े पीर में नहीं है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बदन कहता है अब्दुल कादिर ठहर जा, अब तेरे बदन में ताकत नहीं। लेकिन ममता पुकार के कहती है ए अब्दुल कादिर, तू उसे देखने जा रहा है जिस माँ ने तुझे गीले में तू खुद सोई थी, तुझे सूखे में सुलाया था। उस माँ को देखने जा रहा है जिस माँ ने खुद भूखी रही थी मगर तुझे खिलाया था। उस माँ को देखने जा रहा है, आका ने जिसके लिए कहा था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उस जन्नत का बीच का दरवाजा है, तू उसको देखने जा रहा है कि जिस माँ की अजमत ये है। आका ने फरमाया जो बेटा अपने माँ बाप को प्यार से देता है तो अल्लाह ताला उस बेटे को हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। चलता रहा, उस पैदल चलते चलते पैरों से जख्म हुआ, खून निकला। दिल न चाहता मगर इश्क कहने लगा ऐ अब्दुल कादिर क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो। बदन जवाब दे रहा है लेकिन मैंने बदन की एक न सुनी, मोहब्बत में चलता रहा। जब रात के आखिरी पहर गांव में गया, आज तो बिजली का बंदोबस्त है, लोग अब लालटेन यार बिल्कुल मोमबत्ती को उजाले में आज जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करते। उस वक्त में ना बिजली थी, ना किसी इन्वर्टर का बंदोबस्त था, ना जनरेटर की लाइनें थी। उस वक्त में वही चराग की रोशनी में लोग अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं। अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि मैं घर चला गया और जैसे ही दरवाजे पर कदम रखकर दरवाजे पर दस्तक दी है, आवाज लगाई थी माँ तेरा बेटा अब्दुल कादिर आ गया है, दरवाजा खोल। इतना कहना था, एक मर्तबा आवाज लगाई दरवाजा नहीं खोला, दो मर्तबा आवाज लगाई दरवाजा नहीं खोला, तीन मर्तबा आवाज लगाई दरवाजा नहीं खोला। आप फरमाते हैं मुझे लगा माँ का इंतकाल हो गया, इसलिए जो जिंदा होता है वो आवाज पर बोलता है, जो जिंदा होता है उसकी आहट होती है। इसका मतलब माँ मर गई है, इसका मतलब माँ का विशाल हो गया। अब तैयारी में से दरवाजा निकाल कर अंदर चला जाओ। इतने में आवाज लगाई थी माँ तेरा बेटा अब्दुल कादिर आ गया है। इतना सुनना था, अंदर से हल्की सी आवाज आई थी बेटा रुको। इतना सुनना था, बड़े पीर फरमाते हैं दिल में ठंडक महसूस हुई और मैं सोचने लगा माँ जिंदा है, माँ जिंदा है। अब दरवाजे पे आई थी। अब मैं आपसे कहूँ लोगों, वो जवानों दिल के कानों से सुन लेना, अगर आप 3 साल के बाद में घर पर बाहर से वापस आओ, अगर तुम्हारा दरवाजा बंद हो और दरवाजे पे आवाज लगाई जाए तो सबसे पहले किसी की आंख खोले ना खोले, या तुम्हारे बूढ़े बाप की आंख खोलेगी या तुम्हारी बूढ़ी माँ की आंखें खोलेगी। और जैसे ही आवाज लगाओगे तो माँ पहली आवाज में जवाब दे देगी और बेसाख्ता दरवाजा खुल जाएगा। अगर इससे भी और चहल करीब कर लो, अगर परदेश से बेटा बाहर से आ रहा है, अगर एयरपोर्ट पे उतरा और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इधर बाप भी एयरपोर्ट लेने बेटे को चला, इधर भाई भी एयरपोर्ट लेने बेटे को चला, इधर बीवी भी उसकी लेने बेटे को शोहर को एयरपोर्ट जा रही है, इधर बहन भी जा रही है, माँ भी जा रही है। और जब सब ये चले और जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर से बेटा निकल रहा है तो माँ की ममता भी देख रही है, बाप की शफकतें भी देख रही है, औरत का प्यार भी देख रहा है, बहन की मोहब्बतें भी देख रही है, भाई की प्यार भी देख रहा है। और जब ये करीब आया, बाप ने सीने से लगाया, भाई ने सीने से लगाया, औरत ने प्यार के साथ सलाम कर लिया, बहन ने प्यार किया, सलाम कर लिया। अब ये लोग चलने लगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, बिल्कुल जायजा मेरा ये है, अगर जब बेटा बाहर से आएगा बीवी की नजर माल पे होगी, मेरा शौहर लाया क्या है, कितने जोड़े लाया है, कितना इंतजाम लाया है, कितना माल लेकर आया है, कितनी चांदी लेकर आया है। इधर बहन भी अपनी मोहब्बतें दिखा रही है,
दिल में ख्याल ये है भाई आया है मेरे बच्चों के कपड़े लाया होगा, भाई आया है मेरे लिए तोहफा लेकर आया होगा। लेकिन दुनिया के अंदर अगर कोई बेलौस प्यार करने वाला है तो वो तुम्हारा बाप है या तुम्हारी माँ है। जब बेटा करीब आया, बेटे के चेहरे पर जब माँ की नजर पड़ी तो माँ कहती है मेरे लाल बड़े कमजोर हो गए हो, बड़ा कमजोर लग रहा है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ सारी दुनिया की नजर आपकी दौलत पर होती है और माँ बाप की नजर आपकी सेहत पे हुआ करती है। इनकी मोहब्बत है, दुनिया वाले किसी न किसी मतलब से प्यार करते हैं। ये माँ बाप हैं जो बेलौस अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब ये है इन्हें सर पे बिठाओ, इनकी इज्जत करो, इन्हें तकलीफ ना होने दो, इसलिए कि यही तेरी जन्नत है, यही तेरी दोज़ख है। अगर ये राजी है तो अल्लाह राजी है, ये नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। याद रख लीजिएगा दरवाजे पे अब्दुल कादिर है, अर्ज करते हैं माँ दरवाजा खोल, दरवाजा नहीं खुला। और जब दरवाजा नहीं खुला फिर अंदर से आवाज आती है मेरे बेटे तुम तो आलिम बनने के लिए गए थे, तुम तो दीन सीखने गए थे, तुम तो इल्म दीन हासिल करने गए थे, बताओ मेरे बेटे आलिम बन के आए हो। अर्ज किया था माँ अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। कहा फिर कैसे आ गए? कहा माँ तुझे देखने की तड़प थी, तेरा चेहरा न देखा था, तुझे देखने आया हो। कहा बामार बेटा कहने लगा माँ दरवाजा खोलो। मैं आपसे पूछूं जो 3 साल के बाद बेटा आया हो तो माँ अपने बेटे से दरवाजे पे सवालों जवाब नहीं करेगी, फौरन बेसाख्ता दरवाजा खोलकर प्यार से आगे बढ़ेगी और अपने बेटे के लब रुखसार की बलाएं लेगी, मेरा बेटा आ गया। लेकिन वहाँ अब्दुल कादिर आपकी माँ की अजमतों पे लाखों सलाम, आपको जो प्यार तो दिया जा रहा है लेकिन उससे ज्यादा तालीम पर आपकी नजर है, आपसे ज्यादा तालीम पे नजर है। इरशाद फरमाती है बेटा आलिम बन के आए हो नहीं, अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। तो फौरन कहते हैं मेरे लाल अब तुम इन्हीं कदमों से जैसे आए हो इन्हीं कदमों से वापस मदर से चले जाओ। अब तुम ना मेरा चेहरा देखोगे ना मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगी। अब तेरी मेरी मुलाकात मैदान महशर में नाना मुस्तफा जाने रहमत के सामने होगी। इतना कहना था तो फौरन बेटा अर्ज करने लगा माँ देखना तेरे बेटे के पैरों में छाले बढ़ गए, उन छालों से पानी निकल गया और उसी जख्म से खून निकल रहा है, चलने की ताकत और हिम्मत नहीं माँ। अब मैं कुछ दिन रुकूंगा, मदर से चला जाऊंगा, दरवाजा तो खोल दे। कहा मेरे लाल दरवाजा नहीं खुलेगा, इसलिए कि अगर तूने मेरा चेहरा देखा और मैंने तेरा चेहरा देखा तो तू मेरे चेहरा देखकर मेरी मोहब्बत में अगर तेरी तालीम में कोई फर्क आ गया तो नाना जान के सामने क्या जवाब दिया जाएगा, मुस्तफा जान रहमत को क्या जवाब दिया जाएगा। इसलिए मेरे लाल जिन कदमों से आए हो घर उन्हीं से वापस मदर से चले जाओ, इसलिए कि तुम्हें दीन का काम करना है, तुम्हें दीन की खिदमत करना है, तुम्हें मुस्तफा जान रहमत और अल्लाह ताला दीन की खिदमत के लिए तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें दीन आगे बढ़ाना है, तुम्हें दीन जिंदा करना है। इतना सुनना था। अब बड़े पीर कहने लगे ओ माँ चलते चलते चेहरा तो दिखा दे। आका ने फरमाया ना जो बेटा माँ का चेहरा देखेगा अल्लाह जन्नत से हज का सवाब अता करेगा। हाँ बेटा बेटा ठीक है, वो तो ठीक है लेकिन तुम वापस चले जाओ, इसलिए कि तुम्हारी तालीम पे फर्क हो गया तो नाना के सामने जवाब क्या दिया जाएगा। और जब मेरी तेरी मुलाकात नहीं होगी तू आलिम बनकर दीन का काम करेगा, इसलिए कि बेटा तू दीन की खिदमत के लिए पैदा किया गया है, तू दीन की तबलीग के लिए पैदा किया गया है। और मेरे लाल जब तेरा ये सिस्टम रहेगा और जब मेरा 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 तेरा सामना जब मैदान बशर में मुस्तफा जाने रहमत के सामने होगा और मुस्तफा जाने रहमत मुझसे पूछेंगे मेरी बेटी ओ फातिमा उम्मुल खैर दुनिया से क्या लेकर आई है, तो मैं अर्ज कर दूंगी नाना मैं दुनिया से कुछ और नहीं आपके दीन को जिंदा करने वाले अब्दुल कादिर को लेकर आई हूँ। अब अंदाजा तो लगाओ गौसबाग फरमाते हैं मदर से चला गया और मदर से जाने के बाद मैं 7 साल तक मदरसे में पढ़ता रहा और जब 7 साल पूरे हो गए
आलिमियत की मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली। उसके बाद फरमाते हैं मैं जब 25 साल का हो गया, 25 साल के बाद मैंने वहां से मदाइन शरीफ के जंगल में चला गया और मैं 25 साल तक मदाइन के जंगल में अल्लाह अल्लाह का वजीफा पढ़ता रहा, अल्लाह अल्लाह की रट लगाता रहा, अपने रूठे मौला को मनाता रहा। इधर जाहिरी इल्म तो हो गया, अब नफ्स की पाकीज़गी के लिए जंगल में चला गया। मैंने अपने नफ्स को इतना मारा, इतना मारा, इतना मार दिया कि मैं जंगल में जब मुझे भूख लगती तो मैं पेड़ों के पत्ते खा लेता, मुझे भूख लगती पेड़ों की छाले खा लेता और मैं अल्लाह अल्लाह की रट लगाता रहता, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता। अब मैं आपसे कहूँ लोगों, हम तो 3 टाइम अच्छा खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और ये अब्दुल कादिर पेड़ों के पत्ते खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हम तो अच्छे मकानों में रहकर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, ये तो जंगलों में रहकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हम तो अच्छा लिबास पहनकर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, लेकिन अब्दुल कादिर तो जंगलों में रहकर अपनी मस्ती में अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं। बड़े पीर फरमाते हैं मैं मदाइन के जंगलों में 25 साल तक रहा और उन 25 साल में अल्लाह अल्लाह करता रहा और मैं जब इस मंजिल पे पहुंचा, जब मैं अपनी मस्ती में होता, अपनी कैफियत में होता, तो मैं जंगल के बीचों बीच बैठ जाता और मेरे बीचों बीच जब मैं बैठता तो जंगल के जानवर चार चालीस से मुझे घेरे में ले लेते। ऐसा लगता है जैसे चांद तमाम सितारों के बीच में आ गया है। चार चालीस से जंगल के जानवर होते और मैं बीचों बीच होता। बड़े पीर फरमाते हैं उस वक्त में जब मैं अपनी मस्ती में अपने मौला को आवाज लगाता, अल्लाह अल्लाह कहता, तो बड़े पीर फरमाते हैं इधर मेरी जबान से अल्लाह अल्लाह निकलता तो साथ में जंगल के जानवर भी मेरे साथ अल्लाह अल्लाह कहा करते थे। अल्लाह का वो मुकर्रब बंदा है, इसका वो मर्तबा हदीस कुदसी में बयान किया गया। जब बंदा अल्लाह का होता है तो जबान बंदे की होती है, बोली परवरदिगार की होती है। जब कान बंदे के होते हैं सुनना खुदा का होता है, हाथ बंदे के होते हैं पकड़ना खुदा का होता है। यानी जब तुम उनकी गुलामी में रंग जाओगे तो आलम ये होगा। गौस पाक अल्लाह की मोहब्बत में इतने रच बस गए हैं, जंगल के जानवर आपके साथ बोल रहे हैं, जंगल के चरिंदे परिंदे आपको पहचान रहे हैं, जंगल के दरिंदे आपको जान रहे हैं। बड़े पीर फरमाते हैं बस तकरीर आखिरी मरहले में है। बड़े पीर फरमाते हैं मैं फिर वापस बगदाद आया और मैंने रब के हुजूर अर्ज की मालिक अब मैं किधर जाऊं कहाँ रहूं, तो आवाज आती थी अब्दुल कादिर तुम बगदाद में रहो। तो फौरन बड़े पीर फरमाते हैं मैं अर्ज करता मालिक इस बगदाद में तो चोर उचक्के रहते हैं, इसमें तो बड़े शरीर लोग हैं, क्या मैं इसी बगदाद में रहूंगा? नहीं नहीं ए मालिक कहीं और भेज दे। फिर आवाज आती है नहीं तुम बगदाद में रहो, तुम बगदाद में रहो। आखिर में आवाज आई थी अब्दुल कादिर बगदाद को बनाया ही तुम्हारे लिए गया है, तुम बगदाद में रहो। बड़े पीर फरमाते हैं मैं बगदाद में रहता रहा और बगदाद में रहते रहते मैंने एक दिन हजरत अली बिन हेदी कहते हैं मैंने बड़े पीर से अर्ज किया था ए सरकार जब आप बगदाद में आए थे तो वजह क्या? तो बड़े पीर फरमाते हैं मैं इस बगदाद के अंदर अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह की मर्जी से रुका हूँ, अपनी मर्जी से नहीं। लेकिन याद रखना अली बिन हेदी मैंने अल्लाह से अपनी 70 शर्तें मनवाई है तब बगदाद में रुका हूँ। कहा कितनी मनवाई? 70 कहा। तो बड़े पीर फरमाते हैं ए अली बिन हेदी अगर तेरा दिल चाहे तो उन 70 में से एक बयान कर दूं, कहां बयान करो आका? तो बड़े पीर फरमाते हैं उन 70 शर्तों में एक शर्त मैंने रब की बारगाह में रखी, अर्ज की मालिक या मेरे मालिक मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के इंतकाल नहीं होना चाहिए। अब अंदाजा तो लगा बड़े पीर हमसे कितना प्यार करते हैं। हम लोग हैं, हमने नाम गौस पाक का लिया है, हमने लंगर गौस पाक का किया है, हम नाम गौस पाक का लेते हैं। हमारी जिंदगी में
गौस की जिंदगी कितनी शामिल है। हम गौस का नाम लेते हैं मगर गौसे आदम की जिंदगी हमारी जिंदगियों में कितनी दिख रही है। अंदाहलम तो हमारा ये है, हम नाम गौस का ले रहे हैं, जानवरों की तरह खड़े खड़े हम खाते हैं। नाम गौस का ले रहे हैं, जानवरों की तरह खड़े खड़े हम पीते हैं। नाम गौस का लिया जा रहा है, जानवरों वाला तरीका हमने इख्तियार किया। मैं आपसे कहूँ नहीं, अगर सच्ची गुलामी गौस की ये है, मेरे गौस ने पूरी जिंदगी खड़े होकर नहीं खाया तो तुम भी खड़े होकर मत खाओ। गौस ने पूरी जिंदगी बस खड़े होकर नहीं पिया, तुम भी खड़े होकर मत पियो। पूरी जिंदगी गौस की एक वक्त की नमाज कदा नहीं हुई, तुम्हारी कदा क्यों हो रही है? तुम मस्जिदों के चेहरे जुमे से पहले देखने को तैयार नहीं, आखिर तुम नाम गौस का ले रहे हो। ये सच्ची गुलामी नहीं बल्कि गुलामी ये है, जब गौस की मोहब्बत में तुम जिंदगी गुजारोगे, गौस की मोहब्बत में तुम्हारी जिंदगी के शतों रोज गुजरेंगे और जब तुम उसी मोहब्बत में इंतकाल करोगे, जनाजा निकलेगा तो जमाना कहेगा ये आम मुसलमान नहीं, ये मुस्तफा का सच्चा गुलाम जा रहा है, ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। और जब तुम्हारी गुलामी का आलम ये होगा, इधर दुनिया वाले कहेंगे ये हुजूर का गुलाम है, और जब तुम कब्र में पहुंचोगे तो फरिश्ते कहेंगे ये हुजूर का गुलाम आया है और जन्नत का मेहमान आया है। आज के जिक्र महफिल में इस चीज का अहद कर लो, नमाज भी करनी है, खड़े होकर नहीं खाना है, खड़े होकर नहीं पीना है, अपनी बच्चियों के सरों पे दुपट्टे रखवाना है, अपने घरों का कल्चर इस्लामी कल्चर करना है, अपने घरों में कुरान की तिलावत को आम करना है। जब इस तौर पर जिंदगी गुजरेगी तो यकीनन तुम्हारे घर से नहूसतें दूर होंगी, अल्लाह की रहमतों की बरखा बरसेगी। याद रखना गौस की मोहब्बत यही है, आप उनकी तालीम को अपनी जिंदगी में बिल्कुल रचा बसा लें। जिस तरीके से गौस ने जिंदगी गुजारी, उनकी जिंदगी का कुछ हिस्सा हमारी जिंदगियों में शामिल रहे, ताकि लोग देख कर कहें ये गौस का सच्चा गुलाम है। जब इनके असलाफ ऐसे थे, जिनके आकाओं का आलम ये था, तो इस वक्त में जब इनके पुराने इनके बुजुर्गों के दीन इतने मजबूत थे, तो इन लोगों का देखो मामला क्या है। हम जब अपना अमल करते हैं, हमारे करतूत से लोग इस्लाम पे उंगलियां उठाते हैं, हमारे अमल से लोग इस्लाम पे उंगलियां उठाते हैं। मैं कहता हूँ इस्लाम के मुकद्दस जिया लो, तुम अपना वो अमल जमाने के सामने रख कर दिखाओ, जमाना ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब ये मुसलमान इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। बस इसी के साथ मैं अपनी तकरीर का पैगाम देकर वापस हो रहा हूँ। ये जिंदगी सवार, ये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के नाम बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें, मस्जिदें आबाद कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।